गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और जो भी वीडियोस आपको भेजी जा रही हैं वो सब आप देख रहे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो सब उसके आंसर्स आप ढूंढ रहे होंगे, लिख रहे होंगे, एक्सरसाइज कर रहे होंगे। ठीक है, तो हाँ, हमारा जो लेसन था वो अर्ली मैन था। अर्ली मैन के बारे में बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई थी और हम स्टोन एज पर थे। ठीक है ना, पाषाण युग को हम पढ़ रहे थे। स्टोन एज को मैंने बताया था कि 3 पीरियड्स में, 3 युगों में बांटा गया था, 3 कालों में बांटा गया था। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक मतलब पूरा पाषाण, मेसोलिथिक मतलब मध्य पाषाण और नियोलिथिक मतलब नवपाषाण युग में बांटा गया था। सबके बारे में मैंने बताया था कि पैलियोलिथिक में कैसे स्टोन्स का यूज किया जाता था, एज अ टूल पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद मेसोलिथिक में पत्थर के साथ साथ वुडन टूल्स और जो बोन्स के टूल्स हैं उसका भी इस्तेमाल किया जाने लग गया। जो नियोलिथिक एज था उसमें पॉलिश्ड टूल का इस्तेमाल होने लगा। जो उनके पास हथियार होते थे, औजार होते थे अर्ली मैन के पास, उन्होंने उसको कलर करना शुरू किया था, रंगना शुरू किया था। पॉलिश्ड टूल्स दे स्टार्टेड यूजिंग इन द नियोलिथिक एज। ठीक है, इतनी सारी बातें मैंने आपको बताई थी। थोड़ा सा नियोलिथिक एज के बारे में और हम जानते हैं कि नियोलिथिक में और क्या क्या बातें हुई थी। देखिए, ये जो नियोलिथिक एज है, इसमें जो है, इसकी हिंदी तो बताई थी मैंने, नवपाषाण युग। इसमें आदि मानव ने बहुत तरक्की कर ली थी। बहुत सारे डेवलपमेंट हमें नियोलिथिक एज में देखने को मिलते हैं। इन्होंने पॉलिश टूल का उपयोग करना शुरू किया था अर्ली मैन ने। एक तो नंबर 1 में तो इसके जो डेवलपमेंट्स हैं, जो बातें हैं इसके अंदर, वो सबसे पहली बात तो ये है कि पॉलिश टूल्स का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। रंगे हुए औजार जो है अर्ली मैन ने इस्तेमाल करने शुरू कर दिए थे। दूसरा था एग्रीकल्चर। ठीक है, इन्होंने खेती बाड़ी करनी शुरू कर दी थी। मतलब इनको खेती करना आ गया था कि कैसे खेती करते हैं, कैसे पौधे उगाते हैं, कैसे कल्टीवेशन किया जाता है, इस बात की जानकारी अर्ली मैन को होने लग गई थी न्यूलिथिक एज में आते आते। तो इनको एग्रीकल्चर, इनको कल्टीवेशन आ गया था। और जब इनको कल्टीवेशन आ गया तो इनका सेटलमेंट भी होना शुरू हो गया। मतलब इनके अंदर जो है स्थिरता आ गई। ये एक जगह पे ये रहने लग गए। पहले तो खाना बदोश थे, नॉमिड्स से एक जगह से दूसरी जगह भोजन और पानी की तलाश में घूमते रहते थे। ठीक है ना, ये मूव करते थे। लेकिन नियोलिथिक एज तक आते आते जब उनको एग्रीकल्चर के बारे में पता चला, जब उनको कल्टीवेशन आ गया, खेती करनी आ गई, कृषि आ गया उनको, तो उन्होंने एक जगह रहना भी शुरू कर दिया। क्योंकि खेती करने के लिए कम से कम 4 महीने तो एक जगह उनको रुकना ही पड़ता था। तो इस तरह से उन्होंने एक जगह रहना सीख लिया। उनकी लाइफ में सेटलमेंट होना शुरू हो गया। मतलब स्थिरता आ गई, उनकी लाइफ में स्थायित्व आना शुरू हुआ। तो इस तरह से सेटलमेंट इनकी लाइफ का इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गया। उसके बाद जो चौथा इसका मेन पॉइंट है वो है डोमेस्टिकेशन। ठीक है, डोमेस्टिकेशन मतलब पशुपालन। पशु पालना इन्होंने शुरू कर दिया। इनको पशुओं की जानकारी हासिल होने लगी और पशुओं के कितने फायदे हैं, एनिमल्स डोमेस्टिकेशन के कितने फायदे हैं, ये अर्ली मैन को पता लगने लग गया। ये जानवरों को पालने लगे अपने पास। ठीक है, डोमेस्टिकेट करने लगे। जैसे कि शिप, कैटल, गोट, डॉग, ये सारी चीजें, ये सारे एनिमल्स जो है ये अपने घर में पालने लगे, इसको रखने लगे। और इन एनिमल से ये बहुत सारे काम करने लग गया। जैसे कि मीट और फ्लैश का इस्तेमाल तो होता ही था, जानवरों को खाना, उनके मांस को खाना, ये तो था ही उनके लिए। दूसरी बात, ये कल्टीवेशन में इनका उपयोग किया जाता था। इनके जो वेस्ट मटेरियल है उसका भी इस्तेमाल होता था। इनके बोन्स का इस्तेमाल किया जाता था। इनके स्किन का इस्तेमाल करना अर्ली मैन को आ गया था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि एनिमल को पालने से इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाया। मतलब इनको यातायात की सुविधा भी इनके सामने आई कि एनिमल के पीठ के ऊपर कोई सामान रख के हम कितनी दूर जा सकते हैं, या एनिमल पर बैठ के हम कितनी दूर तक ट्रेवल कर सकते हैं। तो ये सारी बातें जो हैं अर्ली मैन के जीवन में नियोलिथिक एज में देखने को मिली। ठीक है,
पाषाण युग में, जैसे पॉलिश टूल्स, एग्रीकल्चर, सेटलमेंट और डोमेस्टिकेशन, ये सारी बातें नियोलिथिक एज में हम देखते हैं कि अर्ली मैन ने किस तरह से अपने अंदर विकास लाना शुरू किया, वो विकसित होने लगे, वो आगे बढ़ने लगे, उनके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत सारे बदलाव आए। ठीक है, तो ये सारा टूल्स एज के अंतर्गत आता है। अभी देखिए, मैंने आपको बताया था कि टूल्स एज में, पाषाण युग में आते आते मध्य पाषाण युग तक उन्होंने फायर का का इन्वेंशन कर लिया था, मतलब आग की खोज हो गई थी। और आग जो है, अग्नि जो है, फायर जो है, उसकी खोज अर्ली मैन की लाइफ का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन माना जाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट आविष्कार माना जाता है। ठीक है, तो आग की शुरुआत जो है वो कैसे हुई, थोड़ा सा इस पर रोशनी डाल देती हूँ कि आग की शुरुआत जो है, आग की खोज जो है वो बाई चांस हो गई, अपने आप हो गई। उनको पता नहीं था कि हम ये करेंगे तो इससे अग्नि निकलेगी, इससे चिंगारी निकलेगी, ऐसा कुछ उन्होंने पहले सोचा नहीं था। ठीक है, तो उन्होंने कैसे आग की शुरुआत हुई, एक दिन किसी कारणवश ये पत्थरों को रगड़ रहे थे, आपस में घिस रहे थे, तो उससे उससे जो है, उस घर्षण से एक चिंगारी निकली, और वो चिंगारी जो है वो सूखे हुए खेत में गिर गई, जिसमें सूखे हुए पत्ते पड़े हुए थे, सूखे हुए पौधे पड़े हुए थे। और उस चिंगारी से वो सूखा हुआ जो खेत था, वो जो पत्ता था, वो सब तुरंत उसमें आग पकड़ लिया। मतलब गर्मी का दिन था, एकदम सूखा हुआ था वो खेत, और उसमें एक चिंगारी गिरने से, अग्नि की चिंगारी गिरने से, जो चिंगारी इनके पत्थर के घर्षण से निकली थी, वो आग में खेत में जो है वो आग पकड़ लिया। और जो खेत में जो भी चीजें थी सूखी हुई, वो सब जल गई। बाद में पता चला कि उस खेत, वो जो चने का खेत था, उसमें चना हो रखा था। और जब आग बुझा काफी दिनों के बाद अपने आप, तो अर्ली मैन ने जब उस चने को खाया तो काफी अच्छा लगा उनको, स्वाद में काफी फर्क था। इट वॉज इजी टू डाइजेस्ट एंड इट वॉज मोर टेस्टियर। ठीक है, तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगा, और पाचन में भी बहुत अच्छा इनको मतलब महसूस हुआ कि पचना भी कितना आसान था और स्वाद भी कितना अलग था। तो इस तरह से आग से उनका पहली बार परिचय हुआ। फिर जब इनको आग जलाना आ गया तो आग का इस्तेमाल ये बहुत तरीके से करने लगे। ठीक है ना, एक तो ये कि किसी भी भोजन को पकाने के लिए, जैसे फ्लैश है, मांस है किसी जानवर का, उसको पका के खाना इनके लिए आसान हो गया, जो कि इनको टेस्टियर भी लगता था और इजियर भी था। डाइजेस्ट के मामले में, पचने के मामले में, आसानी से पचने वाला भोजन जो है इनके पास तैयार होने लग गया, जो स्वादिष्ट भी होता था और पच भी जाता था। जो जानवर के मांस वगैरह या कोई दाने, कोई ग्रेन्स, कोई रूट वगैरह जब ये खाते थे, तो उसको अब ये पका करके खाने लग गए, क्योंकि इनको आग का पता लग गया था। दूसरी बात ये कि आग से इनको सर्दी के मौसम में गर्माहट मिलने लगी। ठीक है, इनको अपनी बॉडी को गर्म रखने के लिए, वार्म रखने के लिए भी आग का सहारा लेते थे। तीसरा, आग से ये जंगली जानवरों से अपने आप को बचाने लगे। जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो फायर से बहुत डरते हैं, आग से बहुत डरते हैं, तो आग को जला करके ये अपने आप को जंगली जानवरों से बचा करके रखते थे। ठीक है, और इस तरह से जो है इन आग का ये इस्तेमाल करने लगे। और तो ये जो आग है इनके जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण इन्वेंशन साबित हुई, बहुत ही महत्वपूर्ण घटना साबित हुई। तो ये नियोलिथिक एज में आपने ये सब देखा। ठीक है, अभी जो है थोड़ा सा एक चीज हम और पढ़ेंगे, वो है कि इनका रिलीजियस लाइफ कैसा था। जो अर्ली मैन का जो रिलीजन था, जो धार्मिक जीवन था, वो किस तरह का था, वो हम देखते हैं थोड़ा। ठीक है, कि आदि मानव धर्म के मामले में क्या सोचते थे, कैसा विश्वास था इनका धर्म के मामले में, वो किन किन देवी देवताओं की पूजा किया करते थे, तो वो सब हम अभी देखेंगे। देखिए, रिलीजियस लाइफ ऑफ अर्ली मैन। ठीक है, रिलीजियस लाइफ ऑफ अर्ली मैन। ठीक है, यानी कि इनका धार्मिक जीवन। तो अर्ली मैन का ऐसा कोई विशेष धार्मिक जीवन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है कि किस भगवान की ये पूजा करते थे, लेकिन इतना जरूर पता लगा है कि अर्ली मैन जो है वो नेचर की पूजा किया करते थे। प्रकृति में जितनी भी शक्तियां हैं उसकी ये पूजा किया करते थे, उनसे ये डरते थे और डर से ये पूजा करते थे, उनको मनाते थे। ठीक है ना, जैसे कि सूर्य देवता हो गए, वर्षा हो गया, नदी, तालाब, सांप,
जो वृक्ष हैं बरगद के, ये सारे, उसके बाद मेघ का गरजना, लाइटनिंग, थंडर, ये सारी चीजों से ये डर लगता था, इनको भय लगता था। तो उस भय से बचने के लिए ये जो है इनका वर्शिप किया करते थे। नेचुरल जो पावर्स है, जो नेचुरल फोर्सेस हैं, उसकी ये पूजा किया करते थे अर्ली मैन। ठीक है, यही सारी चीजें जो प्रकृति में मौजूद है, जिनसे वो डरते थे। सूर्य, बारिश, उसके बाद मेघ, तेज हवा, तूफान जो स्टॉर्म होता था, उसके बाद फिर थंडरिंग हो गया, लाइटनिंग हो गई, उसके बाद बहुत सारे जंगली जानवरों की भी ये पूजा किया करते थे, सांप हो गया, ठीक है ना। फिर जो ट्रीज है जैसे कि बनियान ट्री, पीपल का पेड़, इन सब की ये पूजा किया करते थे। तो ऐसा हमें ऐसी रिसोर्सेज प्राप्त हुई हैं जिससे पता लगता है कि अर्ली मैन जो है वो प्राकृतिक चीजों की पूजा किया करते थे, नेचुरल फोर्सेस की पूजा किया करते थे। और एक इम्पॉर्टेंट बात पता चली है कि ये जो है मैजिकल चीजों में भी विश्वास करते थे, जादुई शक्तियों में इनका विश्वास था। ये जादू टोना इन सबको बहुत मानते थे। और जब इनके यहाँ किसी की डेथ होती थी तो ये क्या करते थे, उस डेड बॉडी के साथ बहुत सारे डेली इस्तेमाल की चीजों को भी दफनाया करते थे, ताकि इनका जो विश्वास था वो ये था कि अगले जन्म में ये सारी चीजें उनके काम आएगी। तो वो रीबर्थ में भी विश्वास करते थे। उनका बिलीफ रीबर्थ में भी था, मतलब पुनर्जन्म में भी था, कि मरने के बाद वो उसके व्यक्ति के साथ जरूरत की सारी चीजें, बर्तन, अनाज, कपड़े, ये सब उनके साथ दफना दिया करते थे। और इनका ऐसा विश्वास था कि ये जो है अगले जन्म में भी इनके काम आएगा। तो ये इनका धार्मिक विश्वास था। ठीक है, कोई कोई भगवान, कोई देवता उस समय तक नहीं थे, बस प्राकृतिक चीजों की ये पूजा किया करते थे। और मरने के बाद जो है इनका ऐसा विश्वास था कि पुनर्जन्म होता है, और जो डेड बॉडी है उसके साथ जरूरत की चीजों को ये दफनाया करते थे। और जादुई शक्ति पर भी इनका विश्वास था, जो मैजिकल पावर्स हैं उस पर ये काफी यकीन करते थे, विश्वास करते थे। तो इस तरह से ये अर्ली मैन का लाइफ था। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा स्टोन एज के 3 युग, 3 पीरियड्स, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। फिर हमने देखा कि कैसे अग्नि का आविष्कार हुआ, कैसे डोमेस्टिकेशन ये एनिमल्स का करने लगे, कैसे इनको एग्रीकल्चर करना आया, कल्टीवेशन आया, और इनके क्या क्या रिलीजियस बिलीफ थे। ठीक है बेटा, तो अब इसके बाद की बातें मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगी। टिल देन बाय बाय।